सभी को जय मसीह की। सभी मेरे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज की प्रभावशाली प्रार्थना शैतान को भगाने के लिए इन वचनों से शैतान और दुष्ट आत्माओं को लताड़े। और इन वचनों को जरूर पढ़ें जब किसी के दुष्ट आत्माएं ग्रस्त व्यक्ति को दुष्ट आत्माओं से लताड़ें और उन दुष्ट आत्माओं को निकाले इन वचनों से पिता परमेश्वर के नाम से, क्योंकि हमें पिता परमेश्वर ने इतनी आज्ञा दी है कि मेरे वचनों से हर एक दुष्ट आत्मा को आप लताड़ सकते हैं, भगा सकते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया, धन्यवाद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यूहन्ना 16:33। कि तुम मुझ में बने रहो ताकि तुम्हें में संसार में शांति मिले। संसार में कलेश होते हैं, परंतु ढाढ़स बांधे रहो कि तुम्हें संसार में जीत मिलेगी। पिता परमेश्वर पर भरोसा रखोगे तो ये है हमारे यूहन्ना 16:38। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर के इस वचन के साथ। इसके बाद हमारा अगला वचन है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगी वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मत्ती 18:18। कि परमेश्वर कह रहे हैं अपने वचन के साथ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे ना, जो कुछ पृथ्वी पर करोगे, जो कुछ पृथ्वी पर बांधोगे, पाओगे, वो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा, स्वर्ग में बांधोगे। और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वो तुम्हें स्वर्ग में खुलेगा। जो भी कुछ खोले, कुछ अच्छे काम करोगे पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर का। इसके बाद हमारा अगला वचन है हमारा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यह है हमारा लूका का 10:19। तो हमारे पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य का अधिकार दिया है, कि तुम सांपों को बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है। किसी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी पिता परमेश्वर के नाम से, कि किसी वस्तु से पृथ्वी पर तुम्हें हानि नहीं होगी। लूका 10:19। अगला वचन है हमारा, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। 2 थिस्सलुनीकियों 3:3। कि पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि प्रभु सच्चा है, हमारा खुदा है जो सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा, स्थिर बनाए रखेगा, पावर बनाए रखेगा तुम्हें, और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जो भी दुष्ट आत्माएं हैं उनसे सुरक्षित रखेगा, अगर तुम इन वचनों को पढ़ते हो रोज पिता परमेश्वर के नाम से। इन वचनों को जरूर पढ़। इसके बाद हमारा अगला वचन है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। 1 कुरिन्थियों 15:57 है ये, कि परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे यीशु
यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता हो, कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह उनके जो पिता परमेश्वर है उनका धन्यवाद हो, क्योंकि उन्होंने ही हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा और उन्होंने ही यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप के प्राणों को न्योछावर किया। तो यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत करता आए हैं कि हमारे पिता परमेश्वर। इसके बाद अगला वचन है हमारा, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह है इफिसियों 16:12। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध है ना, जो गंदगी है, जो लोहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसके बाद हमारा अगला वचन है हमारा, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो पिता परमेश्वर के इन वचनों को सुबह सुबह जरूर पढ़ें। सभी को जय मसीह की। इन वचनों को जरूर पढ़ें ताकि जो भी घर में दुख तकलीफ कलेश हैं उनसे हमें राहत मिले, घर के कलेश दूर हों पिता परमेश्वर के नाम से। आज के लिए इतना ही। सभी को जय मसीह की। लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आमीन टाइप जरूर करें और मसीह भाई बहनों को ज़्यादा से ज़्यादा इन वचनों को शेयर करें ताकि उनके घर के कलेश दूर हों, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय मसीह की सभी को। जय मसीह।